हम रोहिणी सेक्टर 11 के जैन भवन में मौजूद हैं, जैन मंदिर में मौजूद हैं, जैन स्थानक में मौजूद हैं। और मैं बता दूं कि इस समय जैन समाज का चतुर्मास पर्व चल रहा है। इसी विषय में बात करने के लिए हम सेक्टर 11 में मौजूद हैं। मंत्री जी जो इस समिति स्थानक के हैं, पहले उनसे शुरुआत करते हैं। कृपया अपना नाम बताइए दर्शकों को। मैं महामंत्री श्री मोनू जैन सेक्टर 11 से। हमारे यहाँ आचार्य श्री ज्ञानचंद जी महाराज का थाने 13 से 6 सतिया और 7 साधु, उनका चातुर्मास बहुत ही प्रारूप और बहुत ही सुंदर ढंग से चल रहा है। सभी सुबह प्रवचन 8:15 बजे से यहाँ स्टार्ट हो जाता है। सभी समय पर आए और लाभ ले। जो एक बार सुनता है वह बार बार आता है। पूरे रोहिणी पीतमपुरा में हमारा रोहिणी सेक्टर 11 का नाम एकदम चमक रहा है। आचार्य श्री ज्ञानचंद जी महाराज के सानिध्य में जो भी एक बार आता है वह बार बार जरूर आता है। वह बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान उनके चरणों में है। जो एक बार प्रवचन सुनता है वह बार बार अवश्य सुनता है। धन्यवाद। संगठनों में जब भी कोई प्रधान पद प्राप्त कर लेते हैं तो आमतौर पर देखा जाता है कि प्रधान जी कुर्सी पे बैठे रहते हैं, बाकी लोग काम करते हैं। पर मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है, ये प्रधान जी राकेश जी सारे काम स्थानक के खुद करना पसंद करते हैं। चाहे कुर्सी अपनी जगह पे लगाना, चाहे पंखों की रिपेयरिंग करना हो, चाहे और बर्तन रखना हो, लेकिन इन्होंने कभी भी अपने आप को प्रधान सेवक की तरह व्यवहार किया। बहुत भले आदमी है और जब से प्रधान बने इस स्थानक को और बेहतर बनाने में ही लगे। प्रधान जी सबसे पहले अपने बारे में बताइए, कब प्रधान बने और उसके बाद क्या क्या आपने यहाँ पे सुधार करने का प्रयास किया? मैं दिसंबर 2023 में प्रधान बना हूँ और मैं 2012 से इस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ और किसी न किसी पद पर चला आ रहा हूँ। बहुत अच्छा। प्रधान जी, लोग स्थानक के प्रधान बदलते रहते हैं। जब आप आए तो आपने क्या क्या आइडियाज, क्या क्या चीजों के स्थानक में डालने की प्रयास करा? हमारा तो ध्येय यही है कि समाज प्रेम प्यार से जुड़ा रहे और प्रेम प्यार से चतुर्मास होते रहे। यही हमारा प्रयास। अब चतुर्मास पे आते हैं। जो लोग नहीं जानते, जो दर्शक नहीं जानते, कृपया उनको पहले चतुर्मास के बारे में बताएं। चतुर्मास ये बरसातों के मौसम के लिए 4 महीने का जो प्रसादें चलती है उसमें 4 महीने का चतुर्मास होता है। और हमने सन्यासी महाराज स्थानक में आके ठहरते हैं। इस जो संत जो है बरसातों के दिनों में विचरण नहीं करते, वो इसलिए 4 महीने एक ही जगह जीव जंतु पैदा हो जाते हैं, उनको बचाने के लिए वो एक ही जगह विराजते हैं। आज हम जो सेक्टर 11 के स्थानक में मौजूद है, तो यहाँ पर जो महाराज जी संत आए हुए उनके विषय में बताएं। नाम? आचार्य श्री ज्ञानचंद्र जी महाराज साहब का चतुर्मास हमारे समाज ने पिछले साल इनकी विनती रखी थी और उस चतुर्मास को हम लेने में सफल रहे और चतुर्मास पूरे अच्छे तरीके से चल रहा है। आचार्य श्री ज्ञान प्रवचन का सभी लोग आनंद ले रहे हैं और हमारा स्थानक हर समय पूरा प्रवचन के समय पूरा भरा रहता है। बहुत अच्छा, ये बहुत बढ़िया होगा। अब स्थानक पे आते हैं। स्थानक तो कई सारे, सेक्टर 11 थोड़ा सा पॉश एरिया माना जाता है। इस स्थानक में आपने जनता की सुविधाएं ध्यान में रखते हुए क्या क्या चीजें रखी हुई है पहले से ही? मतलब यहाँ पे क्या क्या व्यवस्था बहुत बेहतर है? साफ सफाई तो वाकई बहुत बेहतरीन है। साफ सफाई है। जैसे अभी बाहर से यात्री आएंगे उनके लिए हमने आवास व्यवस्था रखी हुई है। बहुत अच्छा। 2-3 मकान अपने 2-3 मकान की व्यवस्था कर रखी है। अच्छा। तो जिसमें बाहर से व्यापार यात्री आए और वहाँ आराम से दर्शनार्थी रह सके। प्रवचन के बाद खाने का व्यवस्था रहती है, वो आप देख ही रहे हैं। आपको बता दूं कि ज्यादातर लोगों को, हम सभी धर्मों का आदर करते हैं। हमारा चैनल पहले ये समझ लीजिए। सिख धर्मों के लंगर भंडारे को तो देखे होंगे। मैं बता दूं कि जैन समाज में भी जब जब चतुर्मास होता है कंटिन्यू उस समय तक भोजन व्यवस्था चलती रहती है। यह व्यवस्था सारा दिन शाम तक, दिन छिपने से पहले तक चलती रहती है। जी, बहुत अच्छा। प्रधान जी, इस स्थानक को बेहतर बनाए रखने के लिए, साफ सुथरा बनाए रखने के लिए लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं? तो यही अपील करते हैं कि सभी सफाई का ध्यान रखें, खाने में जूठा ना छोड़े और खाने को बेकार ना करें। यही हमारी ओर सभी का आदर सम्मान। हमारे प्रधान जी, संघ के चेयरमैन श्री शिखर चंद जी, सभी सम्मान आदर सभी का करते हैं
प्रवचन के बाद खाने की व्यवस्था रहती है, साफ सफाई का ध्यान रखते हैं और जो भी बाहर से यात्री आता है उसको किसी भी प्रकार की अव्यवस्था महसूस नहीं होने देते, सभी का सहयोग करते हैं। यहाँ के कार्यकारिणी के जितने भी सदस्य हैं वह हमारे संघ के प्रधान, चेयरमैन सभी के साथ है, सब मिलकर चलते हैं, बहुत अच्छा, सभी अपना सहयोग दे रहे हैं और इस हमारे भव्य चतुर्मास को सुचारू रूप से चलाने में हमारा पूर्ण सहयोग दे रहे हैं। सभी पूरे कार्यकारिणी का हमारा श्री संघ बहुत बहुत धन्यवाद करता है। 13 तारीख को नररत्न श्री पवन कुमार जी जैन जो दीक्षा लेने 60 साल की उम्र से ऊपर है, वो दीक्षा लेने जा रहे हैं 13 अक्टूबर को। इसी सेक्टर 11 में इस जैन स्थान में आचार्य श्री ज्ञानचंद जी महाराज साहब के चरणों में। मैंने शायद 70-75 धर्मों का अध्ययन करा होगा, उनके बारे में किताबें पढ़ी हुई। जैन धर्म की मुझे दो बातें सबसे ज्यादा बढ़िया लगती हैं। एक जियो और जीने दो का सिद्धांत। ये वो समाज है जो हमेशा कहता है कि खुद भी अच्छे तरीके से जियो, दूसरों को भी जीने दो। और दूसरा अहिंसा। मुझे लगता है कि बड़े बड़े जो अहिंसा से जुड़े हुए कार्य हुए पक्के तरीके से कहीं ना कहीं वो लोग जैन समाज के साथ जुड़े ही होंगे। गांधी जी ने भी अहिंसा के द्वारा ही अंग्रेजों को हराया था। ये पूर्व प्रधान है इसी स्थानक के, स्थानक के विषय में बताइए। स्थानक का जैन धर्म के विषय में बात है, उनको स्थानक तो जैन धर्म का ही पाठ है। ये तो एक स्थान है पूजा का स्थान। बहुत अच्छा। जहाँ कोई मूर्ति नहीं होती, सिर्फ भाव पूजा, अपने गुरुओं के सामने प्रवचन सुनना। अच्छा। ये इसमें कार्य है, त्याग तपस्या करना। जैन धर्म का मूल सिद्धांत अहिंसा परमो धर्म, जिस चीज से हिंसा से बचना है। इस स्थानक में यही बताया जाता है कि पानी का जीव हो, हवा का जीव हो, इससे कैसे बचा जा सकता है। हवा का हम मुंह पर पट्टी लगाते हैं, हमारे भाप से किसी चीज की हिंसा ना हो। पानी को हम छान के पीते हैं, निखार के पीते हैं। लोग इसके अंदर जीव हो, खरासुक पानी पीते हैं। अगर पानी के अंदर दूसरी चीज को डाल दी जाती है, जैसे कि राख, एक बर्तन हो गए, उसको पानी को खरासुक मारा जाता है, उसमें फिर 6 घंटे तक जीव पैदा नहीं होता। मूल सिद्धांत हमारा जैन धर्म का यही है कि सूक्ष्म से सूक्ष्म जीवों के अंदर रक्षा करना। जो पानी का जीव बहुत सूक्ष्म होता है, दिखाई नहीं देता, हवा का जीव बहुत सूक्ष्म होता है, दिखाई नहीं देता, हमें उनकी भी रक्षा करना। हम इस समय सेक्टर 11 वाले जैन स्थानक में मौजूद है, तो यहाँ पे सिर्फ सेक्टर 11 जो पॉश एरिया उसी से जुड़े हुए अधिकारी लोग हैं या आसपास के और इलाके पीतमपुरा? ऐसा है, हमारे रोहिणी में हर सेक्टर के अंदर अलग अलग है, वो भाग के भी आगे बन सकते हैं। अच्छा। अगर मूल हर सेक्टर के अंदर है तो गुरुओं का भी ऐसा ही सिद्धांत रहता है कि आप अपने सेक्टर में रह के धर्म ध्यान करें। कोई सेक्टर ऐसा बाकी नहीं है जिसमें जैन स्थानक नहीं है। अच्छा। हाँ, सेक्टर 9, 13, 14, 12, 15, सेक्टर 3 में, 5 में, 7 में, 9 में, 11 में, 13 में, करीब करीब सब जगह। जैसे 15-16 में अभी जैन स्थानक नहीं है। अच्छा। तो वहाँ के लोग यहाँ पर सब जगह अलग अलग जगह शामिल है, तो संस्थाओं में भी शामिल है, आना जाना भी शामिल है। भेदभाव किसी चाहे स्थानक हो या स्कूल हो या फिर कोई क्रिकेट टीम हो, एक अनुशासन और टीम की भागीदारी जरूरी होती है। यहाँ पर स्थानक को सफल, सुंदर, सभ्य बनाने में, साफ सुथरा बनाने में कि सभी लोगों का हाथ रहा नहीं, ये हमारी मूल प्रथा ही है। अच्छा। मूल प्रथा ये है कि जैसे हम बिल्कुल एकदम साफ सुथरे तरीके से, स्वस्थ तरीके से भजन करते हैं। हम भजन करते हैं तो कपड़े बदलते हैं। अगर हमारा गंदा कपड़ा है, पैंट है, कमीज है, बनियान है, उसको हम निकाल के वस्त्र दूसरे बदलते हैं। अच्छा। जो शांति का प्रतीक है, सफाई का प्रतीक है, उनको बदल के फिर पूजा पाठ करते हैं। हमारे यहाँ जूते चप्पल नहीं ले जा सकते हैं ऊपर, हमारे यहाँ लाइटें नहीं है ऊपर, पंखे का यूज नहीं है, शोर शराबा नहीं है, ताकि हमारे गुरु माइक नहीं लगाते। अच्छा। उनकी हमें बात स्पीकर वाला माइक नहीं लगाया जाता। अच्छा। कुछ लगाते हैं, मतलब जैसे अभी यहाँ पर जो ज्ञानचंद जी महाराज आचार्य उनकी प्रथा है, ये कोई माइक का यूज नहीं करते, कोई बिजली का यूज नहीं करते, कोई पंखे का यूज नहीं करते, ना प्रवचन के अंदर किसी तरह का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का यूज करते। इवन की अगर हमारे हाथ में मोबाइल या बैटरी की घड़ी है तो वो उन्हें छूने भी नहीं देते। तो सब छोटे छोटे चीज की रक्षा है। और रहा बात अंतिम बात की तरफ आते हैं, जैन शिक्षा चाहे किसी भी समाज में सबसे ज्यादा अमूल्य चीज होती है। शिक्षा में जैन समाज की क्या स्थिति? शिक्षा में जैन समाज की स्थिति तो प्रारंभ नहीं है। जितने कम % लोग हम देश के अंदर है और जितने हमारे संस्थाएं हैं, अगर आप किसी भी क्षेत्र में जाओ, छोटे से छोटे, मैं बड़ौद का रहने वाला हूँ, हमारे बड़ौद के अंदर जैन समाज के
प्राइमरी स्कूल। अच्छा, ये सबसे पहला जो बच्चा Senior छोटा ये secondary। सीनियर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, डिग्री कॉलेज, अच्छा, 3 डिग्री कॉलेज है, लड़कियों का अलग है, लड़कों का अलग है, कोई एजुकेशन का अलग है, पॉलिटेक्निक कॉलेज है। जैन समाज के हाँ, पॉलिटेक्निक सब जन समाज की बात कर रहा हूँ। धर्मार्थ को डाल दिया है, बाकी बड़ा अच्छा। पॉलिटेक्निक कॉलेज, पॉलिटेक्निक संस्थाएं, एक्सरे क्लिनिक, पूरी धर्मार्थ संस्थाएं जिनमें फीस का कोई चार्ज नहीं है। आज भी जन कॉलेज की फीस जो है 5 रुपए मात्र है। 5 रुपए। हाँ जी। बहुत ये अच्छी बात है। बड़ी जमीनें जो रखी हैं लोगों ने, जन सेवा में तो हमेशा अग्रणी रहा है। उन्हीं पुराने लोगों से हमें प्रेरणा मिलती है, हम भी कुछ करें। रहे हैं अहिंसा यात्रा जी। उसमें हमारी 50-60 गाड़ियां शक्तिनगर से सेक्टर 11 तक आएंगी। गंगानगर वाले शक्तिनगर। हाँ जी। अच्छा, और उसमें जो है हमारा संदेश है, गाड़ी के ऊपर एक राष्ट्रीय झंडा होगा और एक हमारे धर्म का झंडा होगा। अच्छा, शक्तिनगर से सेक्टर 11 तक ये हाँ जी। यात्रा आएगी। अब धर्म अपना अपना हो, लेकिन उसके साथ ही राष्ट्रीय पहचान के रूप में तिरंगा भी हो। इस सिद्धांत को हम अपनाने जा रहे हैं। अहिंसा से ही देश बचा है, आगे भी हिंसा से बचेगा। देश बचेगा तो धर्म बचेगा, देश नहीं तो हम भी नहीं। पहले राष्ट्रीय बनो, फिर धार्मिक बनो, ये गुरुओं का संदेश है। और सेक्टर 11 जैन स्थानक ये कब से है, कि इसके विषय में बताइए। हमारा धर्म स्थान है जी। बड़े बड़े लोग आते जाते कितने हैं। साल से स्थापित है? ये 2002 से अच्छा, बड़े बड़े संत आते हैं, प्रवचन होते हैं, शिक्षा दी जाती है धर्म के कारण। आस पास में लगभग जहाँ पर हम हैं, जैन स्थानक के इर्द गिर्द में लगभग बहुत सारे जैन समाज के लोग रहते हैं, और सभी का 150 घर कम से कम, और लगभग सभी का इस स्थानक में आना जाना है। सब जुड़े हुए हैं। और चतुर्मास के समय में विभिन्न जगह से लोग आते हैं, जी। हर जगह से लोग आते हैं। सेक्टर 11 के जैन स्थानक में मौजूद है हमारे साथ उप प्रधान जी मौजूद हैं। उप प्रधान जी, चतुर्मास के विषय में जो दर्शक नहीं जानते हैं, उसके विषय में दर्शकों को बताइए। देखो, यहाँ पर गुरु महाराज 4 महीने के लिए यहाँ पर आते हैं। ठीक है। उसके अंदर त्याग तपस्याएं होती हैं। अभी एक बहन ने 30 दिन का मास खमन किया है, और उसका जो है बार घोड़ा निकाला गया है, उसकी मतलब शोभा यात्रा निकाली गई है। और भी यहाँ पर कई भाई बहनों के मास खमन की तरफ तपस्या कर रहे हैं। गुरुओं का एक ही दया होता है, ज्यादा से ज्यादा धर्म ध्यान होए। और हमारे जो जैन धर्म कर्मों को मानता है, सबसे बड़ा कर्मों को मानता है। भाई कर्मों की हम तपस्या करेंगे तो कर्म हमारे करते चले जाएंगे। कोई भी किसी भी प्रकार का हमारे से जो है कोई पाप नहीं होए, सभी जीवों की रक्षा होए, यही हमारा ध्येय होता है। सेक्टर 11 स्थानक के साथ में बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं। अपने बारे में बताएं नीरज जी। सर, मेरा नाम नीरज जैन है और मैं जैन समाज के अंदर उप प्रधान की पोस्ट पे हूँ। और इस बार बहुत ही सौभाग्य का विषय है जो हमारे यहाँ आचार्य ज्ञानचंद जी महाराज का चतुर्मास में प्राप्त हुआ है। आचार्य ज्ञानचंद जी महाराज का ज्ञान इतना तीव्र है कि जो एक बार आता है वो यहाँ बार बार आता है। और यहाँ पे हमारे यहाँ महासाध्वी श्री जागृति जी महाराज आदि थाने का 6 का चतुर्मास भी है। इसी प्रकार हमारे यहाँ चतुर्वी संघ की स्थापना हो चुकी है यहाँ पे, और हमारे क्षेत्र में खूब धर्म ध्यान हो रहा है। और बाहर से लोग, हैदराबाद से, भावनगर से, जयनगर से, बहुत बाहर से लोग आते हैं यहाँ पे। अच्छा नीरज जी, पर्सनली पूछ रहा हूँ, जैन समाज व्यापार में काफी तरक्की कर रहा है, ये तो सभी देश जानते हैं। राजनीति में क्या स्थिति है जैन समाज की? राजनीतिक में एक्चुअली में क्या, हमारा समाज थोड़ा पीछे है। उसका कारण क्या है कि राजनीति में झूठ सच बोलना पड़ता है, और हमारा समाज इस चीज से परहेज रखता है। इस कारण कि हमारा समाज, जैन समाज, राजनीति में ज्यादा आगे नहीं आता है। जो लोग अगर मान लूं कि जो जैन समाज से जुड़े हुए हैं, वो वाकई मतलब सत्यवादी और ईमानदार किस्म के होते हैं, जो राजनीति में 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ 85-90% तो 100% ये सही होती है। बड़ा अच्छा लगा, वाकई बहुत।